चीनी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि भारत देश में चीनी निवेश के लिए तैयार है, बशर्ते वे कंपनियां हमारे कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रही हों। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ने के बाद भारत ने कई चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। स्पॉटलाइट में जानेंगे देश में चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर केंद्रीय मंत्री के बयान के क्या मायने हैं। साथ ही जानेंगे भारत और चीन के बीच कारोबारी रिश्ते की मौजूदा सूरत क्या है और भारत के लिए चीनी निवेश कितना अहम है। राजीव चंद्रशेखर के बयान से कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD की ओर से $1 अरब के निवेश का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये कंपनी भारत में प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। संदेश साफ है कि निवेश भारत की सुरक्षा शर्तों पर ही होगा। लंबे समय से बॉर्डर पर टेंशन का असर इंडिया चाइना ट्रेड पर दिख रहा है। जून 2020 में इंडिया ने टिकटॉक, शेयरिट, वीचैट समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसके बाद फरवरी 2022 तक सरकार ने PUBG समेत 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर रोक लगा दी। ये फैसले नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किए गए, लेकिन बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया का एक बड़ा कंसर्न चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट पर काबू करना, यानी कि इंपोर्ट कम करके चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना भी था। जुलाई 2020 में भारत ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिए। अगस्त 2020 में कलर टेलीविजन के इंपोर्ट पर बैन लगाया गया ताकि चाइना से आयात कम हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। मई 2021 में 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हुआ, उल्टा कारोबार के साथ इंपोर्ट भी बढ़ता चला गया। जहां साल 2021 के मुकाबले 2022 में ट्रेड डेफिसिट 28% बढ़ गया, वहीं ताजा आंकड़े के मुताबिक चीन और भारत के बीच व्यापार पिछले साल 8.4% बढ़कर $135.98 अरब तक पहुंच गया, जबकि चीनी सामान के आयात में 21.7% की बढ़ोतरी हुई और चीन को होने वाले निर्यात में 37.9% की कमी आई। इसकी वजह यह है कि भारत चीन को ज्यादातर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उससे रेडीमेड प्रोडक्ट्स खरीदता है, जिससे हमें कंपैरेटिवली कम दाम मिलता है। भारत अपने कुल इंपोर्ट का 14% चीन से मंगाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन, सेल फोन, खिलौने, एंटीबायोटिक्स, फर्टिलाइजर वगैरह शामिल हैं। वहीं भारत से आयरन और स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल, रिफाइंड कॉपर, कॉटन, बिल्डिंग स्टोन, ग्रेनाइट, काली मिर्च जैसी चीजें चीन भेजी जाती हैं। इंडिया का फायदा इस बात में है कि चीन फिनिश्ड गुड्स बेचने की बजाय भारत में ही फैक्ट्रियां लगाए और प्रोडक्शन करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन से निवेश बढ़ता है तो इंडिया मार्च 2026 तक $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का गोल हासिल कर सकता है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।